अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। पीआईए एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हम उसका बोझ उठा उठा के घूम रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पीआईए शुरू से ही ऐसे था। ये बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस जो इसका स्लोगन था, ये हम तो अब सार्केस्टिक कहते हैं ना, बट रियलिटी में भी ये ऐसा ही था। मतलब लोग प्रेफ़र करते थे कि अगर हमने कहीं पे इंटरनेशनल फ़्लाइट करनी है तो हम पीआईए को प्रेफ़र करें। एक तो ये है कि अपने लोग हैं, लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाता है, प्लस वो एक-दूसरे का लिहाज़ कर लेते हैं। फिर खाने का आपको प्रॉब्लम नहीं आता, आपको जो भी पूछना होता है आप अपनी लैंग्वेज में एक-दूसरे से बात कर सकते हैं और लोगों की प्रेफ़रेंस होती थी कि पीआईए को करें। फिर आप ये देखिए कि यहाँ के लोग एमिरेट्स इस टाइम पे दुनिया की बेहतरीन आउट क्लास सर्विस दे रही है। दुबई की एमिरेट्स, उसको ट्रेन करने वाले लोग कौन थे? उनके पायलट्स को, उनके कैबिन क्रू को, उनके अमलों को, उनको बताने वाले कि एक एयरलाइन कैसे चलती है, यूएई को बताने वाले ये पीआईए के लोग थे। यहाँ के इंजीनियर्स थे, यहाँ के लोग थे जो कि वहाँ पे इस टाइम जो दुनिया की जो बेस्ट एमिरेट्स एयरलाइन है, इनको ट्रेन करने वाले पीआईए के लोग थे। और अभी पीआईए के अंदर क्या हो रहा है जी? बिडिंग हुई है, ये तीसरी बार बिडिंग थी। पहले 2 बार तो हुई नहीं, किसी ने अपनी वो फाइल पुट ही नहीं की, ठीक है? अभी वज़ीर निजकारी हैं अलीम खान साहब, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले, जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। उनके ऑनर की जानिब से, ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑनर की जानिब से कहा गया कि वो इंटरेस्टेड हैं एंड ही वाज़ द ओनली वन जिसने अपने जो इंटरेस्ट का इज़हार किया था। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से था तकरीबन 85 से 89 अरब रुपए के इस इतने में जो है ना वो हम शेयर्स बेच देंगे। और फिर उसके बाद जो ये ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले थे, इन्होंने कहा कि 60% हम शेयर्स खरीदने को तैयार हैं। और कितनी बोली लगी? 10 अरब रुपए की, ठीक है? उन्होंने जो बोली लगाई, उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था, दूसरा कोई बिडर मौजूद नहीं था। सिर्फ, ठीक है, उन्होंने एक 10 अरब रुपए की बोली लगाई है और उसके बाद भी उनको नहीं दिया गया। ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान ने क्या सोचा हुआ था और बिडिंग क्या लग रही है। अब सिर्फ इस बात को नहीं है कि सिर्फ पीआईए है, पीआईए के असासे दुनिया भर में मौजूद हैं। रूज़वेल्ट होटल अमेरिका के अंदर इतना आउटस्टैंडिंग 5 स्टार होटल है, इतना एक्सपेंसिव, इतना लग्ज़री, उस पर सब आँखें जमा के बैठे हुए हैं, ठीक है? फिर उसके अलावा और जो पीआईए के असासे हैं दुनिया भर में, उन पर नज़रें जुमा के बैठे हुए हैं कि हम बिडिंग देंगे नहीं, हम अपने इन्वेस्टमेंट शो करेंगे नहीं, हम अपना इंटरेस्ट शो करेंगे नहीं। तो उसके बाद होगा क्या कि हुकूमत पाकिस्तान तंग आकर औने-पौने दामों में, अब किसी को पता चल जाए ना कि इसके घर में है ही कुछ नहीं, इसके घर में है ही कुछ नहीं, तो उसके पास चाहे 100 रुपए वाली चीज़ भी हो ना, उसका रेट लगेगा 1 रुपया, क्योंकि शोर इतना मचा दिया हुआ है कि है ही कुछ नहीं पीआईए में, है ही कुछ नहीं। भर्तियाँ करते जा रहे हैं मुलाज़िमीन की, भर्तियाँ करते जा रहे हैं मुलाज़िमीन की। इनके जो पायलट हैं वो अनट्रेन्ड हैं, उनके पास डिग्रियाँ नहीं हैं, वो जाली पायलट हैं। इनके यहाँ पर घोस्ट मुलाज़िमीन हैं। ये सब किसने किया? ये कोई बाहर वाला आके तो नहीं करता था। ये इनके जो टेन्योर आते थे, पीपल्स पार्टी का टेन्योर, पीएमएलएन का टेन्योर, फिर पीपल्स पार्टी का टेन्योर, फिर पीएमएलएन का टेन्योर, फिर डिक्टेटरशिप आ गई, फिर पीपल्स पार्टी आ गई, फिर नून लीग आ गई। तो किसने किया ये भर्तियाँ? पता चले ना स्टील मिल के अंदर और पीआईए के अंदर आखिर कौन इनको एक आप मैं कहीं पे भी नौकरी करते हैं, एक एचआर मैनेजर होता है, पूरी टीम इंटरव्यू के लिए बैठती है, साइन होते हैं, पेपर साइन होते हैं, आपके थंब इम्प्रेशंस होते हैं कि आप प्रेज़ेंट हैं, आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री देखी जाती है, फिर वेरीफ़ाई किया जाता है कि आप पीछे काम करके जो आए हैं, तो आपका बिहेवियर कैसा था, आप काम करते नहीं हैं, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने शो करना होता है। तो ये इन लोगों को सियासी भर्तियों में कहाँ पे रखा गया? किसने रखा? आखिर को किसने अथॉरिटी दी? इनके जो पेपर्स थे, उन पे किसने साइन किए कि अब आपको नौकरी पे रखते हैं? इनके जो पे चेक बनते रहे, अकाउंटेंट कौन था? क्यों पे चेक बनते रहे? क्यों नहीं पकड़ते आप उन लोगों को? पकड़े ना। और जिन्होंने बिड लगाई है, उन्होंने जो 10 अरब की बिड लगाई है, उन्होंने कहा जी पैसे नहीं है हमारे पास, टका हमने एक आपको नहीं देना हुकूमत पाकिस्तान को, हम 60% शेयर्स खरीदना चाहते हैं। वो शेयर्स हम ऐसे खरीदेंगे कि आप हमारे सोसाइटी के अंदर उसकी मालियत के एवज़ जितने प्लॉट्स बनते हैं, वो प्लॉट्स हम आपको दे देंगे। वो प्लॉट्स आप जाने, आपका काम जाने, आप उनको बेचें, उसका प्रॉफ़िट आए, उनका नुकसान आए, वो आपके ज़िम्मे है। मतलब इस तरीके से बेचे जा रहे हैं।
ये जो एयर ब्लू जिनकी है, शाहिद खान अब्बासी की है ना, उन्होंने अपनी प्राइवेट एयरलाइन को स्टैंड कर लिया। फिर उसके अलावा और कितनी एयरलाइंस हैं, शाहीन एयरलाइंस के तो जहाज़ देखो बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है। फिर लाहौर एयरपोर्ट पे जहाज़ खराब जहाज़ खड़े होते हैं, आपके जहाज़ उड़ान भरते हैं और इमरजेंसी लैंडिंग कहीं न कहीं करनी पड़ती है। इतनी बुरी हालत है आपके, एक्सपायर से भी जो आगे वाला स्टेप है ना जहाज़ों की, वो हालत हो गई है। इनको रेनोवेट क्यों नहीं किया जा रहा? सिर्फ़ मुलाज़िम भर्ती कर लिए और जहाँ पे आपको सर्विसेज़ पे काम करना चाहिए था वो आपने किया नहीं। इंग्लैंड ने आपको बैन कर दिया। कनाडा ने अब जाकर कहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स पाकिस्तान से कनाडा में होंगी अगस्त के अंदर, उससे पहले तक बैन थी। इंग्लैंड ने आपको बैन किया, अमेरिका ने आपको बैन किया, कोई भी आपकी डायरेक्ट फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया नहीं जाती है। इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा है कि पीआईए के जहाज़ डायरेक्ट नहीं, यहाँ से आप कतर जाएँ, यहाँ से आप दुबई जाएँ, वहाँ से फिर वो आपको ट्रांसफ़र करेंगे जो अमेरिकन एयरलाइंस में है वहाँ पर, या फिर आपने जो दूसरी कोई भी लेनी है। मतलब आपकी डायरेक्ट अप्रोच कहीं तक नहीं है। दूसरी एयरलाइंस के साथ आप मर्ज होते हैं और उसके बाद सारा पैसा किसको जाता है? दूसरी एयरलाइंस को। आपने तो टोटे-टोटे वाले सफ़र नहीं होते, टोटे-टोटे वाले सफ़र, ये तो अच्छा हो गया कि दरमियान में खुश्की और या पानी आ जाता है, रास्ता कोई नहीं है, वरना इन्होंने कहना था सीडी-70 में बिठा के छोड़ो मुसाफिरों को। पीछे वो लगाओ लोडर रिक्शे होते हैं ना, पायलट को कहना था उसमें बैठो और फुल स्पीड में ऐसे लेके जाना कि जैसे जहाज़ ही उड़ा है। मतलब ये पीआईए की इस वक़्त सूरत-ए-हाल है और उसके बाद आप कह रहे हैं जी हमने पीआईए को सेल करना है। पहले देखें कि इसमें कौन-कौन से लोग मुलव्विस हैं जिन्होंने भर्तियाँ की हैं। अगर उनको नहीं पकड़ सकते तो कम से कम उनको बिडिंग के अमल से साइड पे रखें। जो लोग सही में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड स्पेशली जो नज़रें जमा के सांपों की तरह बैठे हुए हैं ना पीआईए के असासों के, उनको पकड़े कि जो उनके एसेट हैं वो अरबों-खरबों रुपए के हैं। जो उनके होटल्स हैं पीआईए के जहाँ पे ये जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने स्टाफ को रुकवाते हैं। तो ये होटल जो पीआईए के नाम पर हैं, जो उनके एसेट्स हैं, ये अरबों-खरबों के हैं। तो इसको औने-पौने दामों में जो बेच रहे हैं ना, ये मुल्क से गद्दारी करना छोड़ दें।